अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मुस्लिम स्टाइल मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है बिरयानी। बहुत कम स्टेप्स में मैं आपको बनाना बताऊँगी। ये बिरयानी बहुत आसान तरीके से और घर के मसालों से बनाएंगे। इसमें कोई हम रेडीमेड मसाला नहीं यूज़ करेंगे, बिल्कुल घर के जो सादे मसाले होते हैं उसी से बहुत बेहतरीन जायकेदार बिरयानी बना के तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मटन और ये बोन्स के साथ है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही 1 कप के बराबर। दही ज़्यादा खट्टा ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गरम मसाला 1 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरी मिर्चें 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक चॉप की हुई, या फिर आप कह रहे हैं कुटी हुई हैं ये। लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। ये ना हो तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें कटे हुए ऐड करूंगी टमाटर 3 अदद बड़े साइज़ के। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें मैरिनेट करना है, तकरीबन 2 से 3 घंटा आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। इसको आप जितनी ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा इसका जो गोश्त होगा अंदर तक सारे फ्लेवर्स गए हुए होंगे इसके। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है बिरयानी के अंदर। तो बस ये ऐड कर दिया इसके अंदर। और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर तेज़ पत्ते 3 अदद मीडियम साइज़ के हैं ये। और इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे फ्राई की हुई। तो मैंने 4 अदद प्याज ली थी, उसको फ्राई कर लिया था। आधी इसके अंदर ऐड कर दी है और आधी मैंने रख ली है, तह लगाने के वक्त हम लोग ऐड करेंगे। तो प्याज भी इसके अंदर ऐड कर दी, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद आप इसको, अगर आपको इसको फ़ौरन बनाना है तो आप इसको काउंटर टॉप पे रख सकते हैं 2 घंटे के लिए या फिर 3 घंटे के लिए। ओवरनाइट रख रहे हैं तो आप इसको फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में रख सकते हैं। तो देखिए 2 घंटे हो चुके थे। अब उसके बाद हम इस गोश्त को पका लेंगे। तो जो तेल मैंने लिया था प्याज फ्राई करने के लिए उसी के अंदर मैं इसको पकाऊंगी। तो 1 कप मैंने तेल लिया था, उसके अंदर प्याज फ्राई करी थी, तो फिर वो आधा कप रह गया है। तो आधे कप तेल के अंदर इस गोश्त को हमने ऐड करना है, उसको पकने के लिए रख देना है। तो सारी चीज़ें बस ऐड करके हमने इसको मैरिनेट कर लिया था। अब इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। दही वाले पानी में ही गोश्त गल जाएगा तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के अंदर। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। गोश्त अच्छे से गल गया है क्योंकि हमने इसको 2 घंटे तक मैरिनेट किया था। और इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया है, बस इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाया था। तो देखिए हमारा जो मसाला है बिरयानी का रेडी हो गया है। फ्लेम हम इसकी ऑफ़ कर देंगे। अब आ जाते हैं बिरयानी के चावलों की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, इसमें पानी रख दिया है खुला पकने के लिए। नमक ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी, तकरीबन 2 से 3 स्टिक्स ली हैं मैंने। लौंगे ले ली हैं 12 से 15 अदद। और इसके अलावा मैंने लिया है बादियान का फूल 2 अदद ले लीजिएगा, बड़े साइज़ के, ये टूटे हुए हैं तो मैंने अंदाजे से ले लिए हैं। हरी इलायची ले लेंगे 6 अदद, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद में इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे धो के। तो बासमती राइस लिए हैं मैंने 1 किलो के बराबर, सेला राइस हैं ये। और इसको हम पकने देंगे, 80% तक कुक करेंगे इसको। तो इसको आप हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। तो देखिए चावल हमारे पक गए हैं अच्छी तरीके से। अब इसको मैं छान लूँगी।
और अब उसी पतीली में हम तह लगा लेंगे। तो जो हमने सालन बनाया था बिरयानी का मसाला, वो सारा मैंने बेस में ही ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि वो भुना हुआ था, 1/4 कप के बराबर ही पानी ऐड किया है ताकि इसके अंदर अच्छी स्टीम बन सके। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर दूंगी, 1/2 टीस्पून के बराबर जर्दा फूड कलर है। इससे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आता है। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे थोड़ी सी। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स। उसके बाद जो सारे चावल थे हमारे, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने सारे चावल ऐड कर देने। इसको फैला देंगे और इसके ऊपर भी हम हरा धनिया, पुदीना और प्याज की एक लेयर लगा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जर्दा फूड कलर। ऊपर भी ऐड करना है हमें हल्का सा, 2 से 3 जगह इस तरह से। और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे और इसको हम दम पे रख देंगे। दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब बिरयानी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी थी ये बिरयानी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, खुशबूदार और जायकेदार बन के तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और बहुत सिंपल भी है, इसमें कोई ज़्यादा स्टेप भी नहीं है। बस आपने मैरिनेट करना है और मसाला इसका मतलब पकाना है। उसके बाद बस ये रेडी हो जाती है, 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाती है। बस मैरिनेशन में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखें, बस इसको हम खोल लेंगे। उसके बाद हमने इसको सर्व कर लेना है बिरयानी को। और इसको आप रायते या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।